हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 रसायन विज्ञान का तीसरे यूनिट का तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है भैया मोलर चालकता। तो मोलर चालकता किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, इस वीडियो में हम समझेंगे और बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो इससे पहले मैं बता दूं कि यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं और यदि वीडियो का क्वालिटी आपको अच्छा से दिखाई दे रहा है, भैया सब कुछ दिखाई दे रहा है तो अच्छी बात है। यदि नहीं दिखाई दे रहा होगा तो इसका मतलब यह है कि आपके मोबाइल की जो सेटिंग है उसमें प्रॉब्लम है कि वीडियो की क्वालिटी उसमें डाउन दिखाई दे रही है। तो यदि उसको अच्छा करना है तो सबसे पहले आप यहाँ पे एक सेटिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, उस सेटिंग पे क्लिक कीजिएगा या थ्री डॉट का आपको कोने में ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप ऊपर देखेंगे तो क्वालिटी का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, उस क्वालिटी का ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। क्वालिटी का ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे एडवांस का एक सेटिंग दिखाई दे रहा होगा, उस एडवांस के सेटिंग पे आप क्लिक करेंगे। तो उसके बाद आप एडवांस पे क्लिक करने के बाद आपको आ जाएगा 360p पे आप क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आपकी वीडियो की क्वालिटी अब अच्छी हो जाएगी। उसके बाद आप समझिए, बहुत ही आसानी तरीके से मैं आपको ये समझाऊंगा, बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है भैया मोलर चालकता। अब ये आता है कि मोलर चालकता का यहाँ पे हमने परिभाषा लिख दिया है, परंतु अभी आपको परिभाषा देखने की कोई जरूरत नहीं है, आपको परिभाषा यूं ही याद हो जाएगा। तो देखिए कैसे, सबसे पहले तो एक हम बर्तन लेते हैं, परंतु बर्तन कैसा होना चाहिए, घन के आकार का होना चाहिए। तो मैं एक बर्तन ले रहा हूं, ये कोई मैंने एक बर्तन ले लिया, ध्यान देना है आपको। ये मैं एक घन के आकार का एक मैं बर्तन ले रहा हूं, ठीक है। तो ये घन के आकार का मैंने बर्तन ले लिया। अब इस बर्तन, ये जो घन है इसकी जो लंबाई है वो भी 1 सेंटीमीटर, चौड़ाई वो भी 1 सेंटीमीटर और जो ऊंचाई है वो भी 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सभी 1-1 सेंटीमीटर इसका है। किसका भैया, तो एक घन के आकार का जो बर्तन है उसका। तो यदि मैं कहूं कि इस बर्तन का जो आयतन होगा वो कितना होगा, तो सिंपल है, तीनों का हम गुणा करा देंगे, लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई का, तो आयतन हमें पता चल जाएगा। तो तीनों का यदि हम गुणा कराते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो हम यहां से ये पता चला कि ये बर्तन कैसा है भैया, तो ये बर्तन है 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाला, मतलब 1 सेंटीमीटर घन आयतन वाला, 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाला एक क्या है, बर्तन है। 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाला क्या है, ये बर्तन है। अब इस बर्तन में भैया विलयन भरा हुआ है, इस बर्तन में विलयन भरा हुआ है। तो इस विलयन में यदि विद्युत अपघट्य का, समझिएगा, विद्युत अपघट्य का यदि एक मोल, विद्युत अपघट्य का यदि 1 मोल इसमें घुला होता है, पहले से ही भैया इस विलयन में विद्युत अपघट्य का 1 मोल इसमें उपस्थित होता है, घुला होता है, तो इस विलयन की ही जो चालकता होगी, इस विलयन की जो चालकता होगी ना, वही चालकता भैया मोलर चालकता कहलाएगी। समझ में आया क्या कहा जा रहा है। हमने क्या कहा कि 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाला क्या है भैया, एक बर्तन है जिसमें विद्युत अपघट्य का 1 मोल घुला होता है, तो उस विलयन की जो चालकता होगी ना वही मोलर चालकता कहलाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या लिखा गया है, यहां से समझिए क्या लिखा गया भैया। यहाँ पे लिखा गया है कि किसी 1 घन सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले विलयन में उपस्थित, 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन, ये क्यूब है ना, 3 लिखे हैं तो क्यूब हो जाएगा। तो हम कह रहे हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले विलयन में उपस्थित या विलयन में यदि विद्युत अपघट्य का 1 मोल घुला होता है तो उस विलयन की चालकता मोलर चालकता कहलाती है। तो देखिए आपको यहां से समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे तो यहां से समझिए। यहां पे क्या कहा गया कि 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले विलयन में यदि विद्युत अपघट्य का 1 मोल घुला होता है तो उस विलयन की चालकता मोलर चालकता कहलाती है। तो आशा करते हैं कि आप डेफिनेशन यहां से नहीं, आप यहीं से याद कर लेंगे। तो देखिए कभी भी डेफिनेशन को रटना नहीं चाहिए, समझना चाहिए कि क्या कहा जा रहा है। आप यहां से ऐसे कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि 1, समझिएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले विलयन में विद्युत अपघट्य का 1 मोल घुला होता है तो उस विलयन की चालकता मोलर चालकता कहलाता है। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो यहां से सबसे पहले इसका परिभाषा लिख दीजिएगा, ये फिगर भी बना लेंगे तो और एग्जामिनर को पता चलेगा कि हाँ इन्होंने अच्छे से पढ़ाई किया है। तो मैं एक बार और डेफिनेशन को बोल रहा हूं, क्योंकि ध्यान से सुनिए और लिखिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि डेफिनेशन को आपको रटना पड़े। आप समझ के याद करेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। तो हमने क्या कहा कि 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले विलयन में विद्युत अपघट्य का 1 मोल घुला होता है तो उस विलयन की चालकता मोलर चालकता कहलाता है।
है। तो आशा करते इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब आता है फॉर्मूला, तो याद रखेंगे भैया मोलर चालकता को लेमडा एम से प्रदर्शित करते हैं। ये क्या है भैया, लेमडा एम है, और लेमडा एम इक्वल टू होता है कप्पा इंटू 1000 भाई क्या होता है भैया, एम होता है। तो इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, ये भैया किसकी, मोलर चालकता का फॉर्मूला। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि भैया लेमडा एम क्या है, ठीक है, कप्पा क्या है, मतलब ये के जैसा है, ये क्या है, एम क्या है। तो देखिए यहाँ पे जो लेमडा है ना, ये लेमडा है मोलर चालकता, लेमडा एम क्या है, मोलर चालकता। यहाँ पे जो के जैसे दिखाई दे रहा है इसको हम कप्पा कहते हैं। कप्पा मतलब विशिष्ट चालकता। क्या है भैया, ये विशिष्ट चालकता है। अब आ रहा है यहाँ पे एम, तो एम क्या है भैया, तो ये है एम भैया मोलर चालकता, सॉरी मोलरता, मोलरता, ठीक है। यहाँ पे एम क्या है भैया, मोलरता है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि जो क्या है परिभाषा है, फॉर्मूला है, फिगर है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूंगा यदि आपको समझ में आ गया है तो सबसे पहले तो सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो मैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज कोई ऐसा टॉपिक है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में जो आपको समझ में नहीं आता है, यदि उसको पढ़ना चाहते हैं तो केवल आप उस टॉपिक का नाम लिखिए यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिख दीजिए ब्रदर सर, आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। अदरवाइज बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं कि चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके सभी टॉपिक को पढ़ लिया जाए, चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, और वहीं से मैं अपने पूरे सिलेबस को कंप्लीटली पढ़ सकूं। तो यहाँ पे एक नंबर आपके लिए दिया जा रहा होगा, इस नंबर पे आपको केवल व्हाट्सएप कर देना है, और उस व्हाट्सएप नंबर पे आपको मैसेज कर देना है कि क्लास 12 फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल वीडियो लिंक। तो आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री का सभी वीडियो का लिंक आपको दे दिया जाएगा, वहां से चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। यदि यहां से आप कर दीजिए, या आपको यदि ढूंढने ढंग आता है तो आप जाकर चैनल के प्लेलिस्ट में वहां पर बना दिया गया है, वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय